जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो यहाँ पे मनीष वर्मा बता रहे, शक्ल मतलब आपको पता है फेस, जिंदगी की शक्ल में टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो यहाँ पर गजलकार कहते हैं, जो गजल लिखते हैं उनको हम लोग गजलकार कहते हैं, कि व्यक्ति को अपने जिंदगी में स्वयं को ही समृद्ध बनानी चाहिए। और पत्थरों के शहर मतलब ये जो कठोर दुनिया है, कठोर आज के डेट में लोगों का जो दिल है वो बहुत ज़्यादा पत्थर के समान हो गया है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहा है। इस दुनिया में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी स्वयं संवारनी होगी। उसे ऐसा आईना बनने की ज़रूरत है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी रूपी सूरत को हमेशा तरोताज़ा और प्रसन्न रख सके। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। यहाँ पर भी गजलकार कहते हैं कि मोम के अंदर धागा होता है, वह जलता रहता है किंतु दूसरों को रोशनी देता है। व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागों की भांति दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब व्यक्ति को अन्य लोगों की व्यथा वेदना मतलब दर्द का एहसास होगा और व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं के मन में महसूस करने लगेंगे। आज के डेट में लोग कैसे हैं कि लोग बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं। तो कब मतलब जो गजलकार हैं वो ऐसी दुनिया चाहते हैं कि जहाँ पर आज भी मानवता हो, इंसानियत हो, लोग एक दूसरे का दर्द समझें। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त के इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। गजलकार कहते हैं कि यहाँ जो जुगनू है, जो रात में चमकने वाला एक छोटा सा जो कीट होता है, जो कैसा होता है जब अंधेरी रात होती है तो अधिकांश वो पहाड़ी क्षेत्र होती है ना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बारिश के समय में। तो जो जुगनू होता है तो वो जलता है, ठीक है। तो जब अंधेरा पूरी रात रहेगी, जब अंधेरे का समय रहता है रात में, नाइट में, तो आप देखोगे यहाँ मुंबई में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज हर जगह लाइट ही रहती है। तो जब आप कभी गांव जाओगे ना तो वहाँ पे देखना, गांव में जब रात होती है तो अंधेरे रहेंगे, तो जब जुगनू जलते हैं तो एकदम छोटे छोटे ऐसे लगता है जैसे मानो स्टार की लाइट है। तो बहुत खूबसूरत लाइट शो करती है। तो यहाँ पर वही गजलकार है वो बता रहे हैं कि जो जुगनू है वो स्वयं को प्रकाशित करता है। अच्छे कार्य के लिए एक जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहिए। व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए और उसको मतलब जैसे दैट मीन्स कि उसे विपरीत परिस्थितियों में यानी अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। कि किसी की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी हेल्प करो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हें बनना है मोती सिक्के के अंदर दिखो। यहाँ पे भी गजलकार कहते हैं जीवन में सभी का मर्यादा मतलब हम सभी को मर्यादा पालन करना पड़ता है। मर्यादा के बिना व्यक्ति का डेवलप विकास संभव नहीं है। मोती अपने निर्मित काल में सीप के अंदर होती है क्योंकि वो मर्यादा का पालन करती है, तब वो जाकर अधिक मूल्यवान होती है और चमकीला होती है। इसी तरह यदि व्यक्ति भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करनी है तो उसे भी मर्यादा का पालन करना आवश्यक है, तभी जाकर वो उस मोती की तरह चमकीला और मूल्यवान होगा। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूट पर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, फूल बनना बहुत ही मुश्किल का काम है क्योंकि फूल बनने के बाद क्या होता है, इंसान बिखर जाता है। फूल बन कली रहती है तो रहता है होप है, लेकिन फूल बनने के बाद लोग उसको तोड़ देते हैं। तो गजलकार कहते कोमल कली फूल बनने से डर रही है, उसे पता है कि फूल बनते ही तितली उसका रसपान करने आ जाएगी, उससे अपनी रक्षा करने में वो असमर्थ है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को समाज की सुकुमार कलियों की खिलने में सहायता करनी चाहिए, न कि तितली के समान उनका शोषण करना चाहिए, ठीक है। मतलब अपने डर के मारे जो लोग हैं जो अपनी खूबियों से आगे नहीं आ रहे हैं, तो कभी कहते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो आगे आए। ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में
तुम मुझे अक्सर दिखो। यहाँ पर भी कवि कहते हैं कि दुनिया की इस भीड़ में कोई तो ऐसा व्यक्ति मिले जो मुझे, जिसमें मुझे ईश्वर का दर्शन हो, अर्थात जो अच्छे कर्म करे, जिसको देखकर मुझे ईश्वर की याद आ जाए, जो मनुष्य के रूप में देवता हो। ये दुनिया बहुत ही स्वार्थी है, तो हमें इस स्वार्थी दुनिया में निस्वार्थ भाव से करने वाले कोई तो एक इंसान मिले जो अपने कर्मों से इंसान नहीं भगवान हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी।